एक सीट की बात है, दो बैंकों में अपॉर्चुनिटी है। आखिरी एग्जाम समझ के तैयारी करिएगा और अपनी एक सीट पक्का करिएगा या जाने दीजिएगा। दोस्तों कंसिस्टेंट हो जाइए। ये जो बचे हुए दिन है, इस बचे हुए दिन में इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि 2027 में तैयारी करने की आवश्यकता ही न पड़े। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने हैं। उससे पहले आज के सेशन में मेरे भाई अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, डीआई रहने वाले हैं और स्पीड मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। डीआई पे जाएंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में समय को बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने है अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखते हैं कम समय में सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अप्रोक्सीमेशन पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए थे मेरे भाई, और उससे पहले वाले एग्जाम में भी पूछे गए थे। आप किसी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अदर एग्जाम अपने आप तैयार हो जाते हैं। और पहली बात दोस्तों, आप स्पीड मैथ के क्वेश्चन पे कम समय देना है। कम समय का मतलब समझ रहे हैं, 15 सेकंड बहुत है यार। आप एसबीआई के पीयू एग्जाम को जा रहे देने के लिए समय बहुत महत्व रखता है। चलिए दोस्तों नहीं हुआ, आइए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करा दोस्तों, 21 का स्क्वायर होता है 441। आपको स्क्वायर के टेबल याद करने होंगे। 4.98 है जिसका मतलब होता है 5, 5 का क्यूब 125 दोस्तों। तो 125 इसमें से जुट जाएगा 125। 34 एक 35 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर 1225, तो 1225 इसमें जोड़ दीजिए। अब क्या करा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, माइनस का है, माइनस इससे लाइएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये 75, 25, 15, 16 हो जाएगा दोस्तों। 4, 8, 2, 10, 11, 11, 1 बचेगा। 4, 3, 7, 1, 8 हो जाएगा और 1 बचेगा दोस्तों। 18, 16 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? अगर स्क्वायर के टेबल नहीं आते हैं तो निकालना भी बताएंगे और आपको याद भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो कम समय में सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये वो दिस दैट वाली कहानी नहीं दोस्तों। अच्छे सॉल्व करिए, ये नहीं हो पाएगा ये वाली कहानी मत अपनाइए। समझ रहे? 3 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, उसके बाद अर्थमेटिक ही शुरू करिए। और अर्थमेटिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय 45 सेकंड लगने चाहिए, उससे अधिक नहीं लगने चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए इसमें 15 सेकंड बहुत हुआ। और वे एस्पिरेंट जो टॉपर होते हैं ना मेरे भाई, वो नंबर को ही याद कर लेते हैं, बस देख करके आंसर बताना। समझ रहे हैं? देखते हैं और आंसर बताते हैं। अप्रॉक्स का क्या मतलब होता है, आइए दोस्तों क्या पढ़ा ध्यान से देखेंगे। इस पर रूट में है, रूट के अंदर है मेरे भाई 224.96, तो 225 हो गया। जो 15 का स्क्वायर होता है 195 में 196 है, जो कितने का होता है 14 का होता है। अब 15 और 14 को जब गुना करिएगा तो लास्ट में ध्यान से देखिएगा, लास्ट में 0 आएगा। गुना करने का तरीका बता रहे हैं, लास्ट में 0 आएगा। अब 15 का 10 गुना 150 और 60, 210 नहीं हो जाएगा दोस्तों। 150 में 799 है, मतलब ये 800 हो जाएगा। 800 को 16 से भाग दीजिएगा तो 16 पंचे 80, मतलब 50, 50 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 260x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, डाउट क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। घबराएंगे नहीं, बस करने का पता होनी चाहिए। इसके बाद अर्थमेटिक ही शुरू करेंगे मेरे भाई। समझ रहे हैं? बहुत मजा आने वाला है। और इसके बाद जो अर्थमेटिक क्वेश्चन बताएंगे ना दोस्तों, एकदम वेरिएबल क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात प्रैक्टिस करके ही सीखिएगा, बहुत मजा आने वाला। सिलेक्शन सीरीज दोस्तों, सिलेक्शन सीरीज को इतना फैला दीजिए कि बच्चों का सिलेक्शन ही हो। हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आपकी मेहनत ही सफलता दिलाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही सफलता दे। जितना जबरदस्त प्रैक्टिस उतना अच्छा परफॉर्मेंस प्री एग्जाम। आइए दोस्तों कुछ नहीं करना है,
74.98%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। अगर इसको आप 75 मानते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 399 है मतलब 400, 4 से मतलब 100, 100 तो ये 300 हो गया, कुछ नहीं करना है। ये 64 है, ये 65 कर दिया। अब 65 का 4 टाइम तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 260। 260 घटा दीजिएगा तो 40 बचेगा। 260 कैसे हुआ दोस्तों? 20, 24 और 2 26। यहाँ पे 398 है, ये 399 हो जाएगा, इसमें 40 जोड़ दीजिएगा तो 439 हो जाएगा दोस्तों। x बराबर, क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अर्थमेटिक का है, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। परसेंटेज से समझिए, परसेंटेज निकालना है, ऐसे परसेंटेज को पूछ रहा है। कम समय में करके बताइए, मजा नहीं आया तो बताइए। चलिए इतना मजा आएगा ना दोस्तों, आप भी कहिएगा कि आप दोस्तों हम कोई क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों सिलेक्शन तक पहुंचिए, आप वहां तक पहुंचिए जहां तक कोई नहीं पहुंचा है। समझ रहे हैं ना? आप वो करिए जो दूसरा सोच नहीं सकता है। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों नहीं होगा घबराना नहीं है, क्यों नहीं होगा ये सोचिए, लेकिन 45 सेकंड से अधिक नहीं। 1 मिनट बहुत टाइम होगा, आपके पास 20 मिनट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। आइए दोस्तों क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में कुल 500 अंक है, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम जो है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम जो है 500 का। इतनी बात याद रखिएगा, एक परीक्षा 500 अंकों का है, उसमें से नेहा 350 अंक प्राप्त कर लेती है। यदि पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है तो बताइए नेहा पास हुई या फेल, अगर उसका प्रतिशत अंक कितना है? टोटल नंबर कितने का दोस्तों? 500 का। नेहा को कितना अंक प्राप्त हो रहा है मेरे भाई? तो 350। आपसे परसेंटेज, पास परसेंटेज कितना है मेरे भाई? तो पास परसेंटेज 40 है, लेकिन नेहा को 350 अंक आ रहा है। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, प्रॉफिट बट्टा में, ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल सीपी इंटू 100 ऐसे निकाला जाता है। समझ गए? तो क्या करिएगा, ये जो है 350 बट्टा में 500 कर दीजिएगा, यहाँ 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज। तो नेहा को 70%, मतलब नेहा पास है, और पास वो भी नहीं, कम दम नंबर नहीं, 70% नंबर से नेहा पास है। क्या समझ में आया? एकदम डाउट क्लियर है? 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों कम समय में करके बताइए दोस्तों, इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लीजिए? अच्छा नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ करना है तो करना है, ये नहीं कि नहीं करना। नहीं मेरे भाई, करना है तो करना है। बहुत आसान होता है दोस्तों, इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे भी, मॉडरेट नहीं पूछे जाते। चलिए दोस्तों सिलेक्शन तक आपको रास्ता हम दिखाएंगे, नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में आप कर लेंगे, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। 1 मिनट अगर ले रहे हैं तो कम करिए, अभी भी मौके हैं सिलेक्शन तक पहुंचने के, अभी भी बहुत से मौके हैं। हाँ अगर 1 मिनट से अधिक समय लग रहा है तो समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं। क्या करो दोस्तों, एक वेसल है, मतलब एक वेसल है, बर्तन, 45 लीटर उसमें मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है।
इसमें से 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, वाटर मिलाते हैं, तो नया रेशियो पूछ रहा है। 45 लीटर का मिश्रण है, मिक्सचर है। अब इसका मिल्क और वाटर का जो रेशियो है मेरे भाई, ये मिल्क है, ये वाटर है, कितना है दोस्तों, तो 5 और 4 दोनों मिल करके 9 हो गया, 9 पंचे 45, कितना आया 1 लीटर, मतलब 1 की वैल्यू 5 लीटर, तो ये हो गया 25, ये हो गया 20। क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो, 4 लीटर पानी मिलाते हैं, इसमें 4 लीटर ऐड कर दीजिए, तो ये 24, नया मिश्रण 25 रेशियो 24। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, डाउट क्लियर है ना। छठा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए छठा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, छठा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई कम समय में, देखते आप कर पाते हैं या नहीं। यही तो कहानी लिखने वाली बात है मेरे भाई। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, कम समय, मजा नहीं आया तो बताइएगा, समझ रहे हैं। चलिए मजा आया दोस्तों, नहीं आया मजा, आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, होमवर्क है, कल आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा और कल हम आपको यहीं से शुरू करेंगे, समझ रहे हैं दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों, आज का सेशन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों बताइए कि अब सपने दूर नहीं है, नज़दीक है, तुम एक बार मेहनत तो करके देखो। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।